चाचा, चाचा आप भी कमाल करते हैं। अरे इसमें कमाल क्या है, ऐसे कितने ही वाक़े हैं जब मुझे ऐसे कस्टमरों से वास्ता पड़ा है और हर बार मैंने उन्हें मात देकर अपना पूरा पैसा वसूल किया है। बहुत खूब चाचा, बहुत खूब। चाचा मैं कहूँ आपका जवाब नहीं। अच्छा चाचा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ चले? चाय तो पीते जाओ। नहीं चाचा, बहुत देर होगी। नहीं, चाय पीकर ही जाना है तुम्हें। मैंने कहा कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम? सईदा बेगम, अरे ओ सईदा बेगम। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? मैं बहरी नहीं हूँ, बोलो क्या चाहिए? अरे खुदा की बंदी, तुमसे तो बस 2 प्याली चाय का सवाल है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? यतीम खाना जो खोल के रखा है दुनिया भर के यतीमों के लिए। सईदा, तुम रोज बरोज बदजुबान होती जा रही हो। तुम ये भी भूल गई हो कि अपने शौहर के साथ कैसे बात की जाती है। मालूम है तुम जैसे शौहर के साथ कैसे बात करनी चाहिए। खामोश बदजुबान औरत, अपनी जुबान को काबू में रख, नहीं तो क्या मार डालेंगे मुझे, गला घोट देंगे मेरा। चलिए दोनों चाचा भतीजा मेरा गला घोट दीजिए और चुपके से दफन भी कर दीजिए ताकि किसी को पता न चल सके। चाची, चाची क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? चाचू ने तो सिर्फ चाय ही मांगी ना। चुप रहो, बड़ा है चाचू की वकालत करने के लिए। वैसे हो ही इसके भतीजे, इसकी तरफदारी नहीं करोगे तो और क्या करोगे? ओ चाची, इसमें तरफदारी की कौन सी बात है? चाय का सवाल है ना, तो ठीक है, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा चाचा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। और हाँ, खुदा से दुआ करना कि ऐसी नमक हराम बीवी किसी दुश्मन को नहीं मिले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज। ये नमक हराम किसको कह रहे थे? नमक हराम तो तुम्हारा वो भतीजा है जिसको उंगली पकड़कर यहाँ लाए, और आज बहुत बड़ा व्यापारी बना बैठा है। कभी सोचा भी है कि ये सब कैसे हुआ? अपनी लगन और अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से नहीं, तुम्हारी लापरवाही से। अब तुम्हारे कस्टमर्स इसके पास जाने लगे हैं। इसे मेहनत नहीं, नमक हरामी कहते हैं। तुम सतिया गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम हम चाचा भतीजे के रिश्ते से जलती हो, लेकिन याद रखो, ये मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा है। बेटा है मेरा, हाँ हाँ, मेरा बेटा है, बेटा है मेरा। अम्मा क्या हुआ है? क्या हुआ है अम्मा? अम्मा को क्या हुआ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप बस इन्हें पानी पिला दीजिए। अम्मा, अम्मा लो लो पानी पियो। पानी पी लीजिए। अम्मा, और थोड़ा सा। लीजिए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ तुम्हें? अम्मा, अम्मा तुम आंखें क्यों नहीं खोलती? अम्मा मेरी तरफ देखो, देखो मैं तुम्हारी बेटी अर्पिता हूँ। अम्मा, अम्मा मेरी तरफ देखो, देखो अम्मा, अम्मा क्या हुआ है इन्हें?
इनके इनके सर पे ये चोट कैसी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा ना, आप घबराइए नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें बस थोड़ा सा वहम हो चुका है, अभी होश में आ जाएंगी। लेकिन लेकिन हुआ क्या है इन्हें? अम्मा, अम्मा आंखें तो खोलो। अम्मा मेरी तरफ देखो। अम्मा, अम्मा देखो तो। अरे मैं घर पहुंच गई। अरे अर्पिता, तुम रोती क्यों हो? और तुम ठीक तरह से बैठो। जी माँ जी। अम्मा क्या हुआ था तुम्हें? और तुम्हारे सर पे ये चोट कैसी? तुम बोलते क्यों नहीं अम्मा, बताओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस यूं समझो, अगर ये फरिश्ता बनकर आज ना आता तो मैं गाड़ी के नीचे कुचल गई होती। हाँ बेटी, आज इसी ने तुम्हारी माँ को दूसरा जन्म दिया। ऐसा न कहिए माँ जी, जन्म देने वाला तो बस वो परवरदिगार है, मैं नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भैया। वाह, एक तरफ से भैया कहती हो और दूसरी तरफ से एहसान का नाम भी लेती हो। माफ कीजिएगा भैया, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। ये हुई ना बात। अब हंसो हंसो हंसो। वेरी गुड। अरे तुम हंसते ही रहोगे या मेरे बेटे को चाय पानी के लिए भी पूछोगे? नहीं माँ जी, इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, चाय में आके फिर किसी दिन पीऊँगा। नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर आए हैं, अब क्या हम आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकते? क्यों नहीं पिला सकती हो, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब अगली बार यहाँ आऊँगा तो चाय पिए बगैर नहीं जाऊँगा। तब की बार सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, तब आपको खाना भी खाना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलूँ? जा बेटे जा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और तुम माँ का ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ हाँ भैया, मैं रखूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। जा बाहर तो इसको साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठो, माँ का ख्याल रखो। नई नवेली दुल्हन को जिंदा जलाने की एक नाकाम कोशिश। खाविंद और सास ने मिलकर बहू को जिंदा जलाया। ससुर ने उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया। हाँ, अखबार तो आजकल ऐसी ही खबर चल रहा है। आप सिर्फ अब ये अखबार ही पढ़ते रहेंगे या फिर कोई काम नहीं करेंगे? क्यों बेगम, तुम्हें लगता है कि अखबार पढ़ना कोई काम नहीं? हाँ, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। देखो बेगम, दुनिया का सबसे बड़ा काम हो या नहीं, लेकिन है तो पेशेंस का काम। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। उधर वो कल का छोटा तरक्की करता जा रहा है, और इधर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे भतीजे की, और किसकी? जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और रहने के लिए नया घर भी ले लिया। आखिर भतीजा किसका है? हाँ, इसीलिए तो फेरी वाला है ना। देखो बेगम, फेरी वाला होना कोई गाली गलौज नहीं, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। और फिर उसके यहाँ पर और 2 दुकानें हैं। वो अनपढ़ नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट। रहने भी दीजिए, मेरे भतीजों के पास उससे भी ज्यादा कई दुकानें हैं। देखो बेगम, तुम्हारे भतीजे की दुकानों और मेरे भतीजे की दुकानों में आसमान और जमीन का फर्क है। वो कैसे? वैसे बेगम कि तुम्हारे भतीजों के पास जो दुकानें हैं वो उनकी खुद की नहीं, बल्कि उनके बाप ने उन्हें खोल कर दी है। और जबकि मेरे भतीजे ने अपने बलबूते पर तरक्की कर दी है। हाँ।
लेकिन सिखाया तो आप ही ने ना, और खुद खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बेगम अभी काम बहुत कम है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो इस अखबार से ही फुर्सत नहीं मिलती। ना जाने इस अखबार में क्या लिखा रहता है कि दिन भर इसी अखबार को चाटते रहते हो। बेगम तुम्हें मालूम है इस अखबार में लिखा है कि अपनी बीवी को जलाकर किस तरह शोहर अपनी जानें छुड़ाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं कब मर जाऊं ताकि तुम किसी और जन्मजली से शादी कर लो। अरे नेक बख्त, तुमसे एक निकाह करके मैं पछता रहा हूँ, अब दूसरी को लेकर क्या करूँगा। अम्मा, अम्मा, क्या सोच रही हो? पता नहीं क्या बात, 3 दिनों से सब माजिद का कुछ अता पता नहीं। अम्मा, तुम परेशान मत हो। माजिद भैया ने अब हमसे रिश्ता जो बना लिया है, वो जरूर आएंगे। हो सकता है किसी काम में उलझ गई हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, भगवान उसकी रक्षा करे। किसको मेरी फिक्र हो रही है माँ जी? लो अम्मा, आपका बेटा आ गया, लेकिन अपने बेटे से कहो कि मैं उनसे बात नहीं करने वाली। अरे क्या हुआ? क्या सचमुच मेरी बहन मुझसे रूठी हुई है? हाँ, बिल्कुल रोटी हुई है। अरे माँ जी, तुम भी मुझसे रूठ गई तो मैं इस बड़ी दुनिया में कहाँ जाऊंगा? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। देखो माँ जी, तुम तो मेरी मजबूरी समझ सकती हो, और हाँ, अब इस लड़की को समझाओ। अगर ये लड़की मुझसे बात नहीं करेगी अच्छा तो अच्छा, अब बस करो। अब ये बता, तुम्हें इतने दिनों हमारी याद तक नहीं आई? बिल्कुल नहीं। देखा अम्मा कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पगली, याद तो उनकी आती है जो भूल गए हो। तुम लोग तो मेरी नस नस में हो, मेरी सांसों की आवन जावन में हो, मेरी दिल की हर धड़कन में हो। अब तुम ही बताओ, भला मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? हाँ? सच भैया? हाँ, तेरी कसम। भैया भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप भी हमसे इतना ही प्यार करते हैं। भैया हम आपके बिना नहीं रह सकते। भाई क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है, ये अब मुझे पता चला। अरे तुम बातें ही करती रहोगी या फिर अपने भैया के लिए चाय वाय भी लाओगी? सॉरी भैया, वो क्या है ना कि आपको इतने दिनों की बात देखा तो बस आपके सामने से हटने का मन ही नहीं करा। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चाय लाती हूँ। हाँ, जब तक तुम चाय लाओगी तब तक मैं अम्मा के पैर दबाता हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ऐसा ही प्यार तुम दोनों में बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। पता नहीं ये माजिद मियाँ कहाँ गए हैं। दफ्तर इसी तरह खुला छोड़ रखा है, लैपटॉप, कोट भी यहीं पर। क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल मियाँ, सुनाओ कैसे हो? बस ठीक हूँ, घर में सब ठीक ठाक है? बस आपकी दुआ से। ये आपके साहब कहाँ गए हैं? साहब तो अंदर है, कोई मीटिंग चल रही है? शायद कोई आया है। हाँ, कोई व्यापारी तो नहीं आया है? शायद है। हाँ, फिर तो टाइम लगेगा उनको। हाँ, मैं उनको अभी बुलाऊं? नहीं, खामखा में डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो, अच्छा मैं ही बात बताता हूँ। नहीं, आप बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी हाँ। तशरीफ रखिए। सुना माजिद, कैसे हाल है? मैं चाचा ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हाल है आपके? बस ऊपर वाले का करम है। चाची ठीक है? वो भी बिल्कुल ठीक है। अब्दुल मियाँ, एक काम करो, फर्स्ट क्लास चाय लेके आओ चाचा जी के लिए। अच्छा, हाँ चाचा, कहिए कैसे आना हुआ?
वो भी इतनी देर से। चाचा, मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता या घर आ जाते। दरअसल बेटे, मैंने घर पर फोन किया था, पर जब किसी ने अटेंड ही नहीं किया तो फिर मैंने मोबाइल पर फोन किया, वो स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल बेटे, वो असल में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? चाचा, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटे, खैरियत ही है। वो क्या है कि मुझे कुछ रकम की जरूरत आ पड़ी। अरे चाचा, क्यों मजाक कर रहे हो अपने भतीजे के साथ? देखिए, आपके पास तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ, अल्लाह का करम है, लेकिन बेटे वो क्या है कि मेरी सारी रकम इस वक्त बाजार में फंसी पड़ी है, और उधर ख्वाजा की बेटी की शादी है, उसको ये पैसे जरूरत आन पड़ी, इसलिए तुम्हारे पास। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मेरा सब कुछ तो आप ही का है चाचा। बोलिए, कितनी रकम की जरूरत पड़ी है आपको? वो क्या है बेटे, वो यही है 2 या 3 लाख रुपए बस। बस सिर्फ 2-3 लाख रुपए आपको चाहिए? एक मिनट चाचा। चाचा, आपको मेरी कसम, सिर्फ 2-3 लाख ही चाहिए ना आपको? हाँ बेटे, इतना ही। अगर जरूरत आन पड़ती तो फिर तुम्हें मैं बोल देता। नहीं, हिचकिचाइए नहीं प्लीज। बिल्कुल नहीं। ये लो चाचा, आपके अकाउंट में मैंने 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 5 लाख? लेकिन बेटे, मैंने तो 2 या 3 लाख मांगे थे, 5 लाख को मुझे क्या करना है? चाचा, रखिए ना 5 लाख, फिलहाल काम आ जाएंगे। बेटे, आजकल अपनी औलाद भी अपने बाप के लिए इतना कुछ नहीं करती जितना तुम मेरे लिए करते हो। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। एहसान? एहसान की बात क्यों कर रहे हो चाचा? मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना भतीजा हूं, आपका खून हूं। आप ही ने तो इस यतीम को सहारा दिया, आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं सर उठा के चल सकता हूं। चाचा, चाचा, मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकता हूं? बेटे, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, ताकि तुम तरक्की की राह में ऊंची से ऊंची मंजिल तय कर सको। उसी में मेरी खुशी है बेटे। अच्छा बेटे, अब चलता हूं, तुम्हारी चाची मेरी राह देख रही होगी। ठीक है चाचा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटे, मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम्हें बहुत काम होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। अर्पिता, मुझे लग रहा है कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम ऐसा करो, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया, डॉक्टर तो सुबह आए थे। अच्छा, तो क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? भैया, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फौरन इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने पट्टियां तो बदल दी थी, लेकिन बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जख्म भर गया था क्या? हाँ भैया, जख्म उतना भरा तो नहीं, लेकिन
अर्पिता, जब डॉक्टर साहब ने कहा अस्पताल ले जाने के लिए, तो फिर हम तमाशा क्यों देख रहे हैं? हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। देखो, वहाँ इसकी अच्छी देखभाल होगी, क्योंकि 24 घंटा वहाँ पे डॉक्टर हाजिर रहता है ना। बेटा माजिद, हाँ माँ। अब अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही है माँ जी? क्यों अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? अम्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर ठीक कैसे हो जाओगी? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे अस्पताल ले सकोगे। अम्मा, तो फिर भैया को किस लिए बुलाया? जरूरी बातें करनी है। बेटा बेटा माजिद, मेरे पास समय कम है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्पिता की चिंता सता रही है, जो मेरी आत्मा को चैन से नहीं रहने देंगी जब तक नहीं अपने घर संसार की नहीं हो जाएगी। ओहो अम्मा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा, अम्मा तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जी, मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अब मुझे कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो सिर्फ तुम। मैं? हाँ तुम। मैं अर्पिता को तुम्हारे हवाले करके जाना चाहती हूँ। अम्मा, अम्मा ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? और ये तुम मुझे अकेला छोड़ने की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? मैं तुम्हें भाई के हवाले करके जा रही हूँ। बेटा माजिद, मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैं तुम्हें अर्पिता को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। अम्मा नहीं, ऐसी बातें मत करो। मुझे वचन दे, तुम इसका ख्याल हमेशा रखोगे। वचन दे मुझे वचन दे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा, इसका दुख अपना दुख समझूंगा और इसे कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं वचन देता हूँ। बस बेटे, अब मैं शांति के साथ अपने प्राण दे सके। माँ जी को क्या हो गया? माँ जी अम्मा मेरी तरफ देखो। भाई अम्मा बोल क्यों नहीं रही? अम्मा मेरी तरफ देखो। अम्मा बस नहीं, अम्मा बस अर्पिता, बस माँ जी हमें छोड़ के चली गई। अम्मा उठ जाओ, अम्मा उठ जाओ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? अम्मा उठ जाओ। बस करो अर्पिता, बस सब्र करो। अम्मा
हेलो चाचा जी। चाचा जी, माँ जी, बेटे माजिद, माजिद हिम्मत से काम लो। मैं जानता हूँ आज तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि माँ क्या होती है। चलो बेटे, अब अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। चाचा जी, माँ जी मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चली गई है। अब मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकूं। सब ठीक होगा बेटी, तू मेरा भतीजा है, मेरा खून है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को निभा सकोगे। सुनो बेटे, अब अम्मा को शमशान ले चलते हैं। चलिए, लेकिन चाचा जी मैंने अब्दुल को पंडित जी को लाने के लिए भेजा था, पता नहीं अभी तक आएगा नहीं। आ गए वो भी। आइए आइए पंडित जी, चलिए जल्दी कीजिए, अम्मा को शमशान लिए चलते हैं ताकि रात होने से पहले अंतिम संस्कार हो जाए। हाँ चलिए। ठहरिए, पहले ये बताइए, स्वर्गीय सुष्मिता देवी का सगा है कोई सिवाय एक बेटी के? अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी चिता को आग दिखाएगा कौन? क्या बात करते हैं पंडित जी, सुष्मिता देवी का बेटा है ये माजिद, ये आग दिखाएगा चिता को। ये चिता को आग नहीं दिखा सकेगा। क्यों क्यों पंडित जी, मैं चिता को आग क्यों नहीं दिखा सकता? हरिओम हरिओम, तुम एक मुसलमान हो, एक मुसलमान चिता को आग नहीं दिखा सकता। हरिओम हरिओम हरिओम। क्यों नहीं दिखा सकता? मैं आप सब लोगों की बातें सुन रही थी। ये मेरा भाई है, इस माँ का बेटा है। तो क्या एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये हमारे धर्म का घोर अपमान है। हरिओम हरिओम हरिओम। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन मैं धर्म को आपसे ज्यादा जानती हूँ। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि एक हिंदू माँ को उसका मुसलमान बेटा अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उसकी चिता को आग नहीं दे सकता। ये मेरा भाई है, इस माँ का बेटा है। लेकिन रीति रिवाज भी कोई माने रखता है। इन रीति रिवाजों को आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं मानता। पंडित जी, ये रीति रिवाज भी तो हम लोगों ने ही बनाए हैं। भगवान ने तो इंसान को सिर्फ इंसान बनाया है। उन्होंने इंसान को इंसान समझकर ही पैदा किया था, हिंदू या मुसलमान बनकर ही। इस माँ का कोई बेटा नहीं है, तो क्या इस माँ की चिता को ऐसे ही रखा जाएगा? नहीं पंडित जी, नहीं। ये मेरा भाई है, और मेरा भाई ही हमारी माँ की चिता को आग देगा। ये भाई माजिद। हाँ बेटी, हाँ बेटी, वही होगा, यही चिता को